इंदौर से ये बड़ी खबर, राजा की हत्या पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, एक बड़ा फेल्यूर सामने आया है। 14 दिन तक इंदौर में ही सोनम रुकी रही, लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। सब कुछ वो देख रही थी अपने टेलीविजन पर। जी हां, एक फ्लैट में रुककर 14 दिन तक सब कुछ देख रही थी कि क्या क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है। वारदात के 14 दिन तक इंदौर में थी और उसको तलाशा जा रहा था शिलांग में, उसको तलाशा जा रहा था और कहीं। 14 दिन तक इंदौर में रुकी रही, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। क्या इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है पुलिस का? इंदौर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? उन तमाम बिंदुओं पर जांच क्यों नहीं कर पाई? वो इंदौर की थी, हो सकता है इंदौर में आई होंगी, लेकिन 14 दिन तक इंदौर में एक फ्लैट में बैठकर वो तमाम चीजें टेलीविजन पर देखती रही। तो देखिए कितने राज धीरे धीरे करके एक एक राज सामने आ रहे हैं, पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर यहाँ ये कि वारदात के 14 दिन तक जिसको बाहर तलाशा जा रहा था, वो आराम से इंदौर में बैठी थी और पुलिस की जो गतिविधियां हैं वो तमाम चीजों को वो देख रही थी। तो देवास नाका फ्लैट जहां पर वो रुकी हुई थी, ये बात निकलकर सामने आई है। इंदौर का देवास नाका जहां पर फ्लैट में रुकी हुई थी और वो तमाम चीजों को देख रही थी, और जितने आरोपी है उनसे बातचीत भी चल रही होगी और तमाम चीजों को देख रही होगी। और आखिरकार जहां उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म है, उसके बाद फिर उन्होंने गाजीपुर जाने का पूरा प्लान बनाया होगा और वहां से फिर वो नेपाल भागने की फिराक में होंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि वारदात होती है, वारदात के बाद वो तमाम वारदात को अंजाम देने के बाद, अपनी आंखों के सामने उस हत्या को देखने के बाद वो इंदौर आती है। इंदौर में मजे में यहाँ पर वो दिन गुजारती है, यहाँ पर एक फ्लैट में छुपी रहती है और यहीं से वो तमाम चीजों का अवलोकन करती रहती है। 14 दिन कम नहीं होते, 14 दिन किसी फ्लैट में, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। उस फ्लैट के आसपास के रहने वाले लोगों को भनक नहीं लगी। देवास नाका फ्लैट ये किसका था, तमाम चीजें हालांकि इस पर जांच चल रही होगी। बड़ी बात यह कि राज का कत्ल करने के बाद, राजा का कत्ल करने के बाद वो 14 दिन तक फरारी काट रही थी। फरारी कहाँ? इंदौर में। और पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, शिलांग पुलिस उसको ढूंढ रही थी। परिवार वाले आरोप लगा रहे थे कि कहाँ है, और तमाम जो आरोप वो मेघालय और इस तरफ लग रहे थे। लग रहा था कि वहां पर लोग घूमने जाते, उनका कत्ल हो जाता है, गायब हो जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो भी इशारा किया जा रहा था। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए तस्वीरें आप ध्यान से देखिए, वही जगह है। जी हाँ, तस्वीरें आप देखिए, ये वही जगह है, ये वही फ्लैट है। फ्लैट में जाने का रास्ता आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर सोनम 14 दिन तक रुकी हुई थी। लेकिन 14 दिनों तक यहाँ पर रही थी और उस बीच में वो राज के संपर्क में थी और राज ने ही कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें फ्लैट दिलाया था। लेकिन जो लीगल एग्रीमेंट है वो विशाल सिंह के नाम पर है और इसके साथ में ये पूरे फ्लैट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सोनम, विशाल और राज के साथ में 14 दिनों तक थी। हालांकि ये पूरी जो बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस लिहाज से यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो उस वक्त इंस्टॉल नहीं हुए थे। ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरा परिसर खाली है इस वक्त, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। और यही वजह थी कि इसी का फ़ायदा उठाते हुए सोनम, राज और उसके साथी विशाल ने इस जगह को चुना था। और आप देखें कि यहाँ पर एक जो है वो वर्कशॉप भी है जो ठीक इस फ्लैट के सामने, इस बिल्डिंग के सामने है। और किराए से 17,000 रुपये महीने का एग्रीमेंट यहाँ पर बनाया गया था और उस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर ये फ्लैट किराए पर लिया गया था। और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, उस बीच में अगर बात की जाए तो इसी फ्लैट में सोनम रघुवंशी और उसके साथ ही राज और विशाल यहाँ पर जो है वो लंबे वक्त तक रहे थे। चलिए यहाँ के जो ऑनर हैं, कितनी तारीख को ये लोग आए थे यहाँ पर बतौर एग्रीमेंट? और कितनी बार आप पूछे? जी, कितनी तारीख को? 30 तारीख को आए थे, 30 मई के दिन आए थे ये लोग। 30 मई को क्या कुछ कहा था, क्या कुछ एग्रीमेंट की शर्तें थी इसमें? एग्रीमेंट का नॉर्मल हमारा फॉर्मेट है, 6 महीने का लॉक इन, 11 महीने का एग्रीमेंट, 2 डिपॉजिट्स, एक रनिंग। बिल्डिंग में कोई ऐसा कृत्य नहीं करना जिसकी वजह से बिल्डिंग की इमेज भंग हो या फिर कोई डिस्टर्बेंस हो या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़े।
नॉर्मल शर्तों पे जैसे किस किराएदार को देते हैं वैसे कि किस किस सेक्शन करवाया था, क्या नाम बताया था, डॉक्यूमेंट्स क्या दिए थे? विशाल सिंह चौहान ने अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, जिसका नाम विक्की राठौड़, मेरे को अभी तक इसलिए नहीं मालूम चला कि विक्की राठौड़ नाम याद था, आज एग्रीमेंट पे देखने का पता चला कि विशाल सिंह चौहान नाम है उनका। और कोई शख्स उनके साथ में आया था, आपने कहा इस बात की? एक शख्स था जिसकी शक्ल मेरे को कंफर्म पुष्टि नहीं है कि वो कौन थे वो। और क्या कोई लड़की थी सोनम जिसकी? एक बाइक पे 2 लड़के आए थे बस। कितनी तारीख को यहाँ से लोग रवाना हुए, कुछ आपको जानकारी? कोई जानकारी नहीं, क्योंकि एक बार हम किराए पे देने के बाद जब तक टेनेंट से रेंट नहीं लेना होता है, टेनेंट कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उससे बात करनी पड़े, तब तक हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। सीसीटीवी कैमरेज वगैरह इंस्टॉल नहीं थे उस वक्त क्या? नहीं, सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं थे, अभी इंस्टॉल हुए हैं। आसपास कौन रहता है इस बिल्डिंग में, कौन और किराएदार है नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशनल्स, बिजनेस वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते उन लोगों ने किसी ने देखा हो हैं। कुछ नहीं देखा है, वही मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब देखो अभी भी आप इतने सब लोग आ गए, कोई बाहर नहीं है, तो किसी को कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि सब अपने काम धंधे पे जाते हैं, अपने जॉब्स पे जाते हैं, तो किसी को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा। तो ये आप देखें कि जो बिल्डिंग ऑनर है उन्होंने यहाँ पर खुलासा किया है इस वक्त कहीं ना कहीं कि यहाँ पर जो है वो 30 मई को वो लोग आए थे। हालांकि उन्होंने मकान कब खाली किया, संभवतः ये बताया जा रहा है कि 7 जून को उन्होंने ये मकान जो फ्लैट था वो खाली किया होगा। उसके बाद में सीधे सोनम यहाँ से गाजीपुर पहुँची थी, लेकिन 14 दिन तक यहाँ पर रुके, किसी को भनक नहीं लगी और लीगल एग्रीमेंट के जरिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पूरा फ्लैट किराए पर लिया गया था। 17,000 रुपये महीना इसका किराया था और उसके साथ में यहाँ पर पति की हत्या के बाद में सोनम और उसके जो साथी हैं विशाल, राज, वे यहाँ पर इंदौर के इस देवास नाका फ्लैट पर रुके थे। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।